नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। महाराष्ट्र में लगता है एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा यूं ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि मौजूदा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से ये कहा कि मुझे हल्के में मत लेना, इससे प्रदेश की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है। जबकि शिंदे और फडणवीस के बीच कोल्ड वॉर की खबरें पहले से ही आम हो चुकी हैं, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि शिंदे और फडणवीस के बीच तल्खियां काफी आगे बढ़ चुकी हैं? रिपोर्ट देखिए। मी कधी कधी म्हणतो या एकनाथ शिंदेला हलक्यात घेऊ नका. तुम्ही हलक्यात घेतलं, तुमचा टांगा पलटी करून टाकला. या दाढीने तुमची गाडी काय खड्ड्यात घातली गाडी कधी तेव्हा. कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, एकनाथ शिंदे ढूंढ रहे नया ठिकाना। जुबां पर उद्धव, मन में फडणवीस, अब तक खत्म नहीं हुई शिंदे की टीस। महाराष्ट्र में फिर उलट पलट बेला, क्या शिंदे फिर करने वाले हैं खेला? महाराष्ट्र, जहां की सियासत पिछले 5-6 सालों में इतना उतार चढ़ाव और उलट पलट देख चुकी है, उतना शायद ही आजादी के बाद कभी देखा था। कभी बीजेपी की सरकार गिराकर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाना, तो कभी महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराकर महायुति की सरकार बनाना, कभी शिवसेना से मुख्यमंत्री बनना, तो कभी बीजेपी का बनना। और सबसे दिलचस्प ये कि सबके केंद्र में शुरू से ही देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे रहे। एकनाथ शिंदे, जिन्होंने 2022 में महाविकास अघाड़ी की उद्धव सरकार का तख्ता पलटकर खुद बीजेपी के सहयोग से महाराष्ट्र के सीएम बन गए थे। करीब 2.5 साल तक सीएम रहने के बाद जब बीते साल शिवसेना और बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली, तो सत्ता का चेहरा बदल गया। उस वक्त तक जो सीएम थे वो 5 दिसंबर को डिप्टी सीएम बन गए, और जो डिप्टी सीएम थे वो सीएम बन गए। यानी देवेंद्र फडणवीस इस वक्त महाराष्ट्र के सीएम हैं और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की भूमिका में हैं। लेकिन लगता है कि शिंदे को अपना मौजूदा पद ज्यादा भा नहीं रहा। तभी तो आए दिन शिंदे को लेकर कुछ न कुछ ऐसी खबरें आती हैं जिससे ये कयास लगने लगते हैं कि शिंदे और फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऊपर से शिंदे का बयान मानो उस खबर में किसी तड़के की तरह काम कर देता है। शिंदे का एक नया बयान भी कुछ उसी ओर इशारा कर रहा है। शिंदे ने जो कुछ भी कहा है उससे महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई। कयास लगने लगे हैं कि क्या शिंदे फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं। बीते मंगलवार को एकनाथ शिंदे मुंबई में अपनी पार्टी शिवसेना के पदाधिकारियों की बैठक में एक ऐसा बयान उन्होंने दिया जिससे उनकी सियासी मंशा साफ जाहिर होने लगी। एकनाथ शिंदे ने बिना किसी का नाम लिए अपने संबोधन में कहा कि मुझे हल्के में ना लिया जाए। आरोप प्रत्यारोप ये ते रोज आज पण मी कधी कधी म्हणतो या एकनाथ शिंदेला हलक्यात घेऊ नका. तुम्ही हलक्यात घेतलं, तुमचा टांगा पलटी करून टाकला. या दाढीने तुमची गाडी काय खड्ड्यात घातली गाडी कधी तेव्हा. बस फिर क्या था, शिंदे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में अचानक से जून 2022 का सियासी घटनाक्रम घूमने लगा, जिसमें एकनाथ शिंदे ने 40 के करीब शिवसेना विधायकों को अपने साथ लेकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी, जिससे न सिर्फ उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी से बेदखल होना पड़ा था, बल्कि उनकी शिवसेना भी उनके हाथों से निकलकर शिंदे के पास चली गई। विपक्षी महाविकास अघाड़ी अब एक बार फिर न सिर्फ महाराष्ट्र में वही घटनाक्रम रिपीट होने का अंदेशा जता रहे हैं, बल्कि शिंदे के बयान पर करारा तंज भी कस रहे हैं। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस जी को लगता है चेतावनी दे रहे हैं कि भैया ये जो दाढ़ी वाला है ना, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। और क्या कारण हो सकता है? क्योंकि देवेंद्र जी ने जिस प्रकार एकनाथ शिंदे के विधायकों की सुरक्षा में कमी कर दी है, उनके लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, उनको फंड नहीं दिया जा रहा, उनको दबाया जा रहा है, तो शायद एकनाथ शिंदे जी उनको चुनौती दे रहे हैं
लेकिन एक नाथ शिंदे भूल गए कि ये महाशक्ति है, ये महाशक्ति के पास ईडी सीबीआई है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग लगा के ना आपको कैसे दबा देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी की जो नूरा कुश्ती है तो अभी लंबी चलनी है, जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे। महाराष्ट्र की महायुति सरकार, जिसे हम तिपैया सरकार कहते हैं, इस तिपैया सरकार का एक पहिया जो है वो पंचर होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 1-2 महीनों में हमने देखा है कि किस तरह से आपस में इनकी स्पर्धा चल रही है। जिस दिन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उनका और देवेंद्र फडणवीस या फिर बीजेपी और शिंदे सेना का आपस में स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा चल रही है। ये प्रतिस्पर्धा इस हद तक चल रही है कि सत्ता की मलाई कौन ज्यादा चाटेगा और किस तरह से चाटेगा, इसके बीच उनकी स्पर्धा लग चुकी है। पिछले कई दिनों से एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के संबंधों में तनाव की खबरें चल रही है। फडणवीस जी, आपको पता है, एक बार टांगा पलटी कराकर बहुत सारे घोड़े भागकर आपके पास आए हैं। अगर आपने फिर से टांगा पलटी कर दिया तो ये घोड़े वापस भाग जाएंगे और आपको मुसीबत होगी। हालांकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की माने तो उनके नेता का बयान सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए था, जिनका सियासी तांगा शिंदे ने कई मौकों पर पलटा है। एकनाथ शिंदे जी ने जो हाल ही में बयान दिया है वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के लिए है, उनके नेताओं के लिए है, जो पिछले 3 सालों से एकनाथ शिंदे जी की आलोचना कर रहे हैं। और जब जब उन्होंने एकनाथ शिंदे जी की आलोचना की, उनकी चेष्टा की, उनको नीचे दिखाने की कोशिश की, तब तक उनको हार का मुंह देखना पड़ा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी यूबीटी का कोई जो है वजूद नहीं रह गया। और यही बात एकनाथ शिंदे जी उद्धव जी को याद दिला रहे हैं। उद्धव जी और आदित्य ठाकरे जी में मेहनत करने की क्षमता नहीं है, उनके खुद के लोगों के साथ वो संवाद नहीं करते हैं और इस कारणवश उनकी पार्टी जो है लगभग पूरी तरह से टूट रही है। खैर, एकनाथ शिंदे का यह बयान भले ही उद्धव ठाकरे को लेकर था, भले ही शिंदे ने यह लाइन उद्धव ठाकरे के लिए कही, लेकिन मौजूदा वक्त में फडणवीस के साथ जो उनके मनमुटाव की बातें सामने आ रही हैं, उससे भी शिंदे के इस बयान को जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल माना जाता है कि एकनाथ शिंदे के मन में दोबारा से मुख्यमंत्री बनने की कसक रह गई है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि एकनाथ शिंदे इस बात से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। एकनाथ शिंदे की नाराजगी तब खुलकर सामने आ गई जब उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मीटिंग में जाना बंद कर दिया। हालांकि बाद में एकनाथ शिंदे ने कुछ मीटिंग जरूर अटेंड की तब तक, लेकिन ये बात आम हो गई थी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में कोल्ड वॉर जारी है। वो अलग बात है कि एकनाथ शिंदे कई बार ये भी कह चुके हैं कि उनके और फडणवीस के बीच कोई कोल्ड वॉर नहीं चल रहा है, बल्कि सब ठंडा ठंडा कूल कूल है। कोल्ड वॉर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग? ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी महाविकास आघाड़ी नहीं है, इंडिया अलायंस नहीं है, महायुति है। और इसलिए महायुति में 2.5 साल हमने जो काम किया है, हमारे युति ने टीम बनकर, इसलिए लैंडस्लाइड मैंडेट लोगों ने दिया है। अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, तो हमें क्या मिला, इससे जनता को क्या मिलेगा, इसका एजेंडा हम लेके चल रहे हैं। कोल्ड वॉर वगैरे तर कुठलंही नाही, आमचं सगळं थंडा थंडा कुलकुल आहे। त्यामुळे तुम्ही असं कधी, आणि आमच्यामध्ये कधी असं कुठलंही कोल्ड वॉर नहीं होणार ना, काय हॉट वॉर। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में सत्ताधारी शिवसेना और बीजेपी के बीच जो कुछ भी जमीनी स्तर पर चल रहा है, उससे ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि शिंदे और फडणवीस के बीच ऑल इज वेल वाले हालात। इसमें एक मामला पुणे जिले का भी। पुणे में एक जंगल है, मंगलवार पेड़। एकनाथ शिंदे जब सीएम थे तब इस इलाके में 2 एकड़ का एक प्लॉट काफी सस्ते दाम पर उन्होंने अपने एक करीबी को दे दिया। बताया जा रहा है कि जिस जमीन की कीमत 400 करोड़ रुपए थी, उसे महज 70 करोड़ में शिंदे ने अपने करीबी को दे दिया। अब उस इलाके के बीजेपी के पूर्व पार्षद कह रहे हैं कि शिंदे के उस फैसले को रद्द किया जाए, क्योंकि वो सरकारी जमीन है, लिहाजा उस पर एक कैंसर अस्पताल बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक सीएम फडणवीस भी इस जमीन के फैसले को रिव्यू करने को तैयार हो गए। जाहिर है फडणवीस और शिंदे के बीच कोल्ड वॉर वाली तल्खियां और बढ़ी। इतना ही नहीं, हाल ही में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के 20 से ज्यादा बड़े नेताओं के पर भी कतरे। दरअसल सूत्रों के मुताबिक
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के 20 से ज्यादा नेताओं को पहले से मिली वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी हटाने का फैसला लिया, जिसमें कई मौजूदा विधायक, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो इनमें से कई नेताओं की वाई स्तर की सुरक्षा पूरी तरह हटा दी गई, जबकि कईयों की सिक्योरिटी में कमी की गई। जानकारी के मुताबिक शिंदे गुट से आने वाले मंत्रियों को छोड़कर बाकी सभी मौजूदा विधायकों और सांसदों की सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया। अब इनकी सिक्योरिटी एक कांस्टेबल के हवाले रहेगी, यानी जिन नेताओं की सुरक्षा हटाई गई है अब उनके साथ केवल एक कांस्टेबल रहेगा। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के विधायकों और सांसदों को साल 2022 के अक्टूबर महीने में वाई कैटेगरी की सुरक्षा कवर दी गई थी। ये फैसला उद्धव के खिलाफ बगावत करने और सीएम बनने के कुछ महीने बाद लिया गया था, लेकिन अब शिंदे के मंत्रियों को छोड़कर अधिकांश शिवसेना के विधायकों की सिक्योरिटी जो है वो कम कर दी गई है, जबकि पूर्व सांसदों से भी ये सिक्योरिटी वापस ली गई है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों के छोटे मगर अहम सियासी घटनाक्रम को देखें तो उससे भी पता चलता है कि एकनाथ शिंदे कहीं न कहीं अपने सरकार के मुखिया यानी देवेंद्र फडणवीस से नाराज जरूर चल रहे हैं।